नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। लगातार 2 बार केंद्र में सरकार बनाने वाली बीजेपी इस बार बहुमत से चूक गई। कुछ और सीटें मिल गई होती तो फिर बात ही कुछ और होती। लेकिन अब मोदी सरकार पहली बार एनडीए के सहयोगियों के दम पर चलेगी। एनडीए के 2 मुख्य सहयोगी हैं जेडीयू और टीडीपी। इन दोनों पर इंडिया की भी नजर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक राजनीतिक गठबंधन बहुमत पाने के बावजूद सरकार बनाने की स्थिति में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, जबकि दूसरा गठबंधन बहुमत से दूर होने के बावजूद सरकार बनाने की कोशिशें बड़ी तेजी से कर रहा है। दरअसल एनडीए और इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार अपनी अपनी पार्टियों का समर्थन उन्हें देंगे, क्योंकि दोनों ही नेताओं के एनडीए के साथ रिश्ते कभी दूर कभी पास के रहे हैं। यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर सरकार बनाने जा रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से पर्दे के पीछे इन दोनों से सौदेबाजी का खेल भी जारी है। लेकिन सौदेबाजी का खेल जेडीयू की तरफ से भी जारी हो चुका है। जेडीयू की तरफ से 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद मांगा गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की नीतीश की मांग फिर उठ सकती है। जेडीयू वक्त की नजाकत को जान चुकी है और ये भी जान चुकी है कि बीजेपी को उसके साथ की कितनी दरकार है। कुल मिलाकर मौजूदा हाल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 चेहरे सबसे बड़ी सियासी मंजिल को पाने के लिए किंग मेकर की भूमिका में हैं। तभी बड़ी बड़ी पार्टियों के किंग इनकी तरफ आतुरता से तो कभी कातरता से निहार रहा है। दुहाई दी जा रही है कि नीतीश सबके हैं, क्योंकि यही नारा उन तमाम पोस्टर्स में चस्पा हुआ था जब नीतीश कुमार पिछली बार आरजेडी से अलग होकर वापस एनडीए में जुड़े थे और बिहार के सीएम बने थे। अब यही पोस्टर वायरल हो रहा है। दरअसल बिहार में चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी, बिना नीतीश कुमार नहीं बन सकती सरकार। नीतीश कुमार अगर लालू यादव के साथ रहे तो बिहार में आरजेडी की सरकार रही। नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ आए तो 2005 में बीजेपी की सरकार बनी। फिर 2015 में वो लालू यादव के साथ जुड़े तो आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बिहार में बनी। खास बात यह है कि 2014 में केंद्र में मोदी लहर में बीजेपी की सरकार बनी थी। इसके बावजूद बिहार के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का असर नहीं दिखा। इसके बाद 2017 में नीतीश कुमार ने लालू की लालटेन की लौ धीमी की और उनका साथ छोड़कर दीवारों पर कमल की तस्वीर बनाने लगे। बिहार के साथ उनका साथ 2022 तक रहा और फिर वो वापस आरजेडी के साथ हो लिए। बिहार में वो सीएम तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। लालू ने ही विपक्षी गठबंधन का आयरन डोम तैयार किया, लेकिन इंडिया ब्लॉक में उनको संयोजक बनाने को लेकर जिस तरह का माहौल देखा तो वो खुद तो उन हालातों में सहज नहीं रह सके और एक बार फिर से इंडिया से एनडीए वापस आ गए। बिहार में फिर नीतीशे सरकार हो गई। नैया में बीजेपी की पतवार हो गई। हालांकि एनडीए के साथ भी उनका रिश्ता साल 2014 में पीएम मोदी के नाम पर ही टूटा था। बीजेपी ने पीएम मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, तब नीतीश एनडीए के कुनबे से अलग हो गए थे। लेकिन किसी समय वो एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में रेल मंत्री भी थे। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार कब तक एनडीए के होकर रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है टीडीपी, जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं। नायडू की पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है। टीडीपी भी 2019 के लोकसभा चुनाव तक यूपीए के साथ थी और इस साल फरवरी में एनडीए से जुड़ी है। चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले 1996 में एनडीए में शामिल हुए थे। एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। आईटी गवर्नेंस के वो अग्रणी नेताओं में से एक थे। लेकिन अब इन्हीं 2 चेहरों पर इंडिया ब्लॉक बड़ा दांव खेला जा रही है। इनके कंधों पर एनडीए की इमारत टिकी है। जरा भी ये दाएं बाएं हुए कि बीजेपी का सपना चकनाचूर हो सकता है। हालांकि पीएम मोदी कॉन्फिडेंट है। आंध्र में बीजेपी और टीडीपी का अटूट रिश्ता है, लेकिन उधर विपक्ष चुनावों में तगड़ी वापसी कर अपना पूरा जोर नीतीश कुमार और नायडू पर लगा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ। नमस्कार।